कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने हिंदी का एक वीडियो डाला था जिसमें हमने क्वेश्चन कराया था आपका सब्जेक्टिव पोर्शन से। तो सब्जेक्टिव पोर्शन उसमें काफ़ी नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा था। तो मैंने सब्जेक्टिव का जो है सो ये नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने रखा हूँ, जिसमें से आपका क्लास 10 का हिंदी का जो है सो क्वेश्चन चलने वाला है। प्रश्न आपके दोस्तों यहीं से आएंगे, आप लोग को चिंता नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो है सो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देर ना करते चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ गए हैं उन सभी को बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा और बताइएगा कि आपका जो है सो कौन सा जिला है झारखंड में, आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। और जो बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं उनको कहेंगे कि दोस्तों आप इसको थोड़ा शेयर कर दिएगा वीडियो को, ताकि जो है सो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है पूरा हो जाए और लोगों को इसका लाभ मिल जाए, है ना। अपने दोस्तों को भी जरा शेयर कर दीजिएगा। आइए देर ना करते शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, क्या है नहीं है ना। चलिए आइए देखते हैं सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मैं इसके बाद लाऊंगा, हाँ आप लोग चिंता ना करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं डालने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल देख पा रहे हैं क्या है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़े उन घटनाओं और क्या है व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने पहले वाले वीडियो में भी कराया था, तो वो भी सब इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने में क्या है, रसूल नवाई और बतुल नवाई और मामू जान, अली बख्श खान, नाना और कुलसुम हलवाई ने, है ना, और अभिनेत्री सुलोचना की प्रमुख भूमिका रही, ठीक ना। और रसूलन बाई होगा ना, सॉरी रसूलन बाई, थोड़ा सा उच्चारण देख लीजिएगा, रसूलन बाई और बलूतन बाई ने उन्हें संगीत साधना की ओर प्रेरित किया और प्रथम प्रेरणा उन्हीं दोनों गायिकाओं से उन्हें मिली। मतलब बिस्मिल्लाह खान जी को जो है दोस्तों गाना गाया जाए, ये जो प्रेरणा है, ये मोटिवेशन को किससे मिला, तो रसूलन बाई और बलूतन बाई से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और बाद में उन्हें अपने नाना के मधुर शहनाई से उनको जो है सो आकर्षण मिला। वो मतलब अपने नाना जो उनके शहनाई का वादन करते थे ना, बजाते थे, तो उनसे उनको मोटिवेशन मिला। मामू जान अली खान जब शहनाई बजाते थे ना, तो उस समय वे जो है सो वहाँ पे जाते थे। और बिस्मिल्लाह खान ने घर से एक पत्थर जमीन पर मारकर, अच्छा घड़े से है, जमीन पर पत्थर मारकर संगीत में दाद देना सीखा। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों से भी उन्हें जो है सो साधना में काफ़ी बल मिला। कहने का मतलब दोस्तों, इनके जो पूरे जो है सो नाना है, मामू है ना, और जो है सो दिख रहे हैं कुसुलन हलवाई है और अली बख्श खान जी है और बलूतन बाई है, रसूलन बाई है। इन सभी से जो है सो इनको प्रेरणा मिली और इन सभी व्यक्तियों का काफ़ी ज़्यादा संगीत साधना से इनको जो है सो मोटिवेशन मिला और ये भी संगीत साधना में मग्न हो गए और इनका जो है सो दोस्तों संगीत की ओर आकर्षण हो गया, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दे रहा है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का एक बहुत महत्व होता है, ठीक है। परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में आप जो है सो अपने विचार लिखिए। आइए इसका देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। देखिए इस सब सवाल अथवा में भी रहेगा, तो आपको देखिए समझना है। यहाँ लिखा हुआ है कि आस पड़ोस जो होते हैं दोस्तों, वो मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। किसी मुसीबत में तत्काल पड़ोसी ही काम आते हैं। पड़ोस कल्चर हमें सुरक्षा और क्या अपरत्व प्रदान करती है। हमारा जीवन सामाजिक बना रहता है, परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि आज नगरों और महानगरों में पड़ोस संस्कृति खत्म होती जा रही है। अब एक नई संस्कृति का जन्म हुआ है जिसे फ्लैट संस्कृति कहा जा सकता है। लोग अपने फ्लैट रूपी पिंजरे में बंद होकर जीने को अभ्यस्त हो गए हैं और बच्चे भी खुलापन महसूस नहीं करते हैं और इससे मानवीय और सामाजिक संवेदना लुप्त होती जा रही है, ठीक ना। यह आपका सवाल अथवा में था। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसा है। देख रहे हो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। सवाल है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो उत्तर देखते हैं। गोपियों ने निम्नलिखित माध्यमों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं, ठीक है। गोपियाँ का कहना था कि कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम भावना मन में ही दब
कर रह गई, वे अपनी भावनाओं को ना तो कृष्ण के से कह पाई और ना ही किसी दूसरे से कह सकती है। ठीक ना। तो ये है। नेक्स्ट क्या है कि गोपियाँ कृष्ण की प्रतीक्षा में ही जी रही थी, लेकिन कृष्ण ने उद्धव के माध्यम योग का संदेश भिजवा कर उनकी वेदना और बढ़ा दिया। ठीक ना। आगे देखते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विह क्या है विरहानी में पी का काम, अरे विराग्नि होगा, विराग्नि में घी का काम कैसे किया है। देखिए, गोपियों को अंदेशा था कि कृष्ण अपना काम पूरा कर विलंब से ही सही मथुरा में अवश्य आएंगे। वे कृष्ण का प्रेम संदेशा पाकर ही तृप्त होना चाहती थी। इसी भरोसे वे वियोग की वेदना सह रही थी। लेकिन जब उसके मित्र उद्धव ने योग का संदेश देना शुरू किया तो उसने उनकी विराग्नि में घी डालने का काम किया। ठीक ना। मतलब गोपियों को मन था कि कृष्ण से मैं मिलूं, है ना, और उनको आशा थी कि कृष्ण मथुरा आएंगे, लेट से सही लेकिन आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं, बल्कि जो है सो उद्धव को योग संदेश देकर के भेज देते हैं। और योग संदेश जब सुनती है गोपियाँ तो उन्हें जो है सो और ज़्यादा जो है सो तकलीफ होती है। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि यह है सो संदेश विराग्नि में, उनकी विराग्नि में घी डालने का काम किया गया है ना, उद्धव द्वारा जो संदेश लाया गया था उससे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। कवि की क्रांतिकारी भावना, है ना, मुखरित हुई है। कवि बादल को क्रांति का अग्रदूत मानता है। वह बादल से अपनी शक्ति प्रदर्शन की कामना करता है या गर्जन वर्षण के लिए उसका, है ना, आह्वान करता है, ना कि फुहार छोड़ने के लिए या केवल बरसने के लिए। कवि यह नहीं चाहता है कि बादल केवल इस धरती पर ताप दूर करे, वह चाहता है कि बादल अपने गर्जन वर्षण से क्रांति का, है ना, शंखनाद करे। चलिए, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देख रहे हैं। क्या संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की सहायता करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। संगीतकार निम्नलिखित रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, वे अपनी आवाज़ के माध्यम से या फिर आवाज़ के साथ, वे अपनी आवाज़ के साथ मुख्य गायक की आवाज़ को बल प्रदान करते हैं, यानी कि मेन सिंगर जो होता है उसका साथ में सहयोगी जो होते हैं वे उनको गाने में हेल्प करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, वे गायक द्वारा गाई गई पंक्ति को पकड़ते रहते हैं ताकि मुख्य गायक वापस मूल स्वर पर आ जाए, है ना। आगे देखिए। वे मुख्य गायक की थकी हुई टूटती बिखरती आवाज़ को जो है सो बल देने का कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों संगीतकार जो होते हैं वो मुख्य जो गायक होते हैं उनका मदद करते हैं, सहायता करते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगटोक को, है ना, मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये बार बार आता है, समझिएगा। लिखा क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि गंगटोक के रहने वाले जो लोग होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए कठिन से कठिन काम करने के लिए मतलब तैयार रहते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं, है ना। उनके कार्यों में काफ़ी खतरे का भय बना रहता है, फिर भी वे कम काम में लगे रहते हैं। ठीक ना। वे काफ़ी ज़्यादा खतरे वाले काम करते हैं, उनको कभी भी डर नहीं होता है, वो काम करते रहते हैं अपना, कहने का मतलब। वहाँ के स्त्री पुरुष बच्चे सभी जो होते हैं खूब मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और स्त्रियाँ पीठ पर बच्चों को लादकर काम करने में नहीं हिचकती है। बच्चे 3-4 किलोमीटर पैदल ऊंचाई के स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, मतलब पहाड़ियों में स्कूल बसा हुआ है, वहाँ बच्चे जाकर के पढ़ते हैं पैदल, है ना। 3-4 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं पढ़ने के लिए पहाड़ी इलाके में। पढ़ाई के बाद वे अपने माँ बाप के कार्यों में हाथ बटाते हैं, इसलिए वह शहर जो दोस्तों मेहनत कश बादशाहों का शहर है कहा गया है ना। काफ़ी मेहनत वाला शहर कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल था, इसको आप लोग जो है सो याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताएं कि लेखक को कौन सी, है ना, बात लिखने को प्रेरित करती है। तो किसी भी लेखक को उसके मन में जो होती है ना, उसकी भीतरी विश्वसता उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी लेखक के मन में ऐसी अनुभूतियाँ जाग उठती है कि वह उससे, है ना, अभिव्यक्त करने के लिए जो है विवश हो उठता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश क्या है। देखिए लिखा हुआ, नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य संदेश यह है कि इस संसार में प्रायः लोग उस पान दुकानदार जैसे हैं, है ना। वह देशभक्त चश्मे वाले को पागल मानता है, स्वयं पान खाने और पान लगाने में
हुआ है और हालदार के पूछने पर नेताजी के बारे में कुछ बताता भी नहीं है ना, बताना भी चाहता है। अज्ञात गरीब देशभक्त बच्चे भी अपने नेता को बिना चश्मे का देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश यही है कि सभी लोग पान वाले की तरह हो चुके हैं। मतलब क्या करना है कि देश से प्रेम नहीं करना है और अपने काम में मगन रहना है। अगर कोई देश के प्रति काम भी कर रहा है तो उसका मजाक उड़ा दो, है ना। ये सब चीज़ जो है सो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, है ना, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनको ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल एग्जाम में आ जाएगा। लिखा हुआ है, नवाब साहब के मन में नवाबी धाक जमाने की प्रवृत्ति रहती है। मतलब नवाब साहब थोड़ा सा न समझें कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम बहुत बड़ा है ना। वे सामान्य जीवन के पहलुओं को छोड़कर नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं। मतलब उनको साधारण ज़िंदगी पसंद नहीं है। साधारण ज़िंदगी में रहने के बावजूद भी वे जो है सो रईसी वाले ज़िंदगी को दिखाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, वे अपना अमीरी और साहबी दिखाना चाहते थे। मतलब वो दिखावा करना चाहते थे। वे अकेले बैठ कर जो है सो बैठे बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लेखक को देखते ही उनमें जो है सो एक शाहबी जाग उठी। मतलब वे थोड़ा सा अपने अंदर अमीरी ले आए, है ना। जब तक अकेले थे तब तक ठीक थे, वो खीरा को काट करके खाने का बंदोबस्त कर रहे थे, खाने के लिए खीरा का बंदोबस्त कर रहे थे, कहने का मतलब। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लेखक अंदर आया वो बोगी में, गाड़ी का डिब्बा में, रेलगाड़ी के डिब्बा में, वैसे ही वो क्या किए, वो अपने अंदर एक अलग ही प्रवृत्ति पैदा कर दिए। वे अपने आप को रईस समझने लगे, है ना। वे खाने का दिखावा करने के लिए खीरा को के प्रत्येक टुकड़े को सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। इस प्रकार नवाब साहब ने लेखक के सामने अपनी नवाबी स्वभाव का प्रदर्शन कर लेखक को प्रभावित कर दिया। ठीक ना, लेखक ने जो है सो देख करके काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचा और प्रभावित हो गया कि एक अजीब सा बंदा है, अजीब सा व्यक्ति है। लेखक सोचने लगा कि ये कैसा बंदा है, खाना खीरा खाने की चीज़ है, सूंघ के फेंक रहा है, इसका क्या मतलब तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यही है कि वो दिखावा कर रहा था कि हम खीरा नहीं खाते हैं, सब मामूली सा चीज़ है ना। चलिए दोस्तों, हंसी भी लगता है कहानी को सुनने से। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुशीरवादियों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीरवादियों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो सुशीर है, सुशीर का अर्थ होता है सुराख, इसलिए सुराख वाले वाद्यों को सुशीरवाद कहा जाता है। इस प्रकार के वाद्य को फूंक मारकर बजाया जाता है। इस प्रकार के वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए शहनाई को सुशीरवादियों का शाह कहा गया है। मतलब दोस्तों शहनाई में बहुत सारे होल्स होते हैं ना, होल्स को यहाँ बोला गया है, पता है क्या? सुशीरवाद यानी कि ये सुराख वाले वाद, ये इसलिए यहाँ पे बताया गया शहनाई को सुशीर वाद्यों का शाह कहा गया, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा आवाज़ उत्पन्न करता है और इसमें बहुत सारे होल्स पाए जाते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, अथवा में रीढ़ या नरकट क्या है ना, और यह कहाँ पाई जाती है? सुनिएगा, नरकट एक पौधा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। नरकट क्या है? तो पौधा है, ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जिसकी रीढ़ का प्रयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है, और रीढ़ घास अंदर से खोखली होती है, जिसका सहारे शहनाई को फूंक मारा जाता है, और शहनाई बजने के लिए, है ना, बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग जो है सो किया जाता है। ये घास का रूप है ये, ठीक है दोस्तों। और ये घास कहाँ मिलता था? डुमराव गाँव के जो है ना सोन नदी के किनारे। समझ में आया? रीढ़ क्या एक तरह का घास समझ लिए। ये है सो डुमराव गांव के सोम नदी के किनारे पाया जाता है। और आपको मालूम ही है कि डुमराव कहाँ है? तो डुमराव आपका दोस्तों यूपी में पड़ता है, और ये है सो ये बिस्मिल्लाह खान जी का जन्मस्थली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता भी है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव गाँव में, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देख रहे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया रहा कि बाल गोविंद भगत ने, है ना, बाल गोविंद क्या, हाँ चला गया, हाँ, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखने को मिलता है? या फिर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की? ये सवाल अथवा में है, सुनिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल भी है। दोनों में से कैसे पूछ देगा तो आपका आंसर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। तो पुत्र शोक से में प्रायः लोग मातम मनाते हैं, लेकिन भगत जी अपने मृत बेटे के लिए जो है सो निकट बैठकर संगीत साधना में लीन थे, और उनकी मान्यता थी कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, और उनका मृत पुत्र जो है सो आंगन में चटाई पर लेटा था। उसे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया था। उसके पास कुछ फूल बिखरे हुए थे, सिरहाने में एक दीपक जल रहा था, और उसकी बगल में भगत जी का अपना आसन जमाए बैठे थे। वे पहले की भांति भगवत भक्ति
के गीत में है ना आत्मविभोर थे। बाल गोविंद भगत ने संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उनके बेटे की मृत्यु के बाद देखने को मिलता है। बेटे की मौत में भी वे संगीत साधना को है ना विचलित नहीं कर रहे हैं, या उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था। मतलब बेटे के मृत्यु को वो शोक नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान के चरणों में चला गया है ना मेरा पुत्र, और वो ऐसो संगीत साधना में लीन थे, कहने का मतलब। और यही है पिताजी का जो है सो अपना ये संगीत साधना का चरम उत्कर्ष दिखा गया था अपने बेटे की मृत्यु में। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। दोस्तों ये इस वीडियो में आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर मैं नया वीडियो लाऊंगा, है ना। कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, ये सुनिएगा। तो लिख रहा है, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किया है। पहला, गोपियाँ कृष्ण से है ना कृष्ण को गुड़ और अपने आप को उससे लिपटी हुई चींटी मानती है। मतलब कृष्ण को गुड़ और अपने आप को चींटी कहती हैं गोपियाँ, ठीक ना। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, गोपियाँ अपने को हरिल पक्षी मानती है और कृष्ण को अपने जीवनाधार हरिल की लकड़ी मानती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, गोपियाँ रात दिन सोते जागते और स्वप्न में भी कृष्ण के नाम का जाप करती रहती है। अगला क्या है कि गोपियाँ मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति समर्पित है और वे उद्धव के योग संदेश से है ना व्यथित हो उठती है। तो इस प्रकार से दोस्तों गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम है और वो अपने आप को इस प्रकार से जो है सो प्रकट करती हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आने वाला है। आप लोग जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं, मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर देगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों को तुरंत मिल जाए, है ना, ऑन नोटिफिकेशन। बाकी दोस्तों फिर मुलाकात होगी। सबको थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं, है ना।